full Bible story in my YouTube playlist. शुरुआत में कुछ भी नहीं था, न आसमान, न जमीन, न समुद्र, न ही कोई रोशनी, केवल खालीपन था। लेकिन फिर परमेश्वर की आवाज गूंजी, न उजाला हो, और उजाला हो गया, जो अंधेरे के खिलाफ बहुत तेजी से चमक रहा था। परमेश्वर ने देखा कि उजाला अच्छा है। उन्होंने उजाले को अंधेरे से अलग कर दिया, और उजाले को दिन और अंधेरे को रात कहा। यह पहला दिन था। दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश बनाया, जो ऊपर के पानी और नीचे के पानी को अलग करने के लिए एक विशाल जगह थी। तीसरे दिन परमेश्वर ने पानी को एक जगह इकट्ठा किया ताकि सूखी जमीन दिखाई दे। उन्होंने सूखी जमीन को पृथ्वी और इकट्ठे हुए पानी को समुद्र कहा। फिर परमेश्वर ने दोबारा कहा, और जमीन पर घास, पौधे और फल देने वाले पेड़ पैदा हुए। परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा था। चौथे दिन परमेश्वर ने दिन पर राज करने के लिए सूरज और रात पर राज करने के लिए चांद बनाया। उन्होंने आसमान में चमकने के लिए तारे भी बनाए। पांचवें दिन परमेश्वर ने समुद्र को मछलियों और बड़े बड़े जीवों से भर दिया, और आकाश को हर तरह के पक्षियों से। उन्होंने उन्हें आशीष दी, फूलो और फलो और बढ़ो। छठे दिन परमेश्वर ने हर आकार और प्रकार के जानवर बनाए, मवेशी, जंगली जानवर और जमीन पर रेंगने वाले जीव। और फिर परमेश्वर ने सबसे खास रचना की, आदम और हव्वा। उन्होंने उन्हें अपनी ही छवि में बनाया और उन्हें पृथ्वी, समुद्र और आकाश पर अधिकार दिया। उन्होंने उन्हें आशीष दी, फूलो और बढ़ो और पृथ्वी को भर दो। आखिर में सातवें दिन परमेश्वर ने अपने सभी काम से आराम किया। उन्होंने सातवें दिन को आशीष दी और उसे पवित्र बनाया। इस तरह स्वर्ग और पृथ्वी अपनी सारी विशालता के साथ पूरे हुए, और इस तरह सृष्टि की कहानी शुरू होती है। हमें याद दिलाती है कि सब कुछ परमेश्वर के वचन की शक्ति के कारण मौजूद है। अगला भाग, अदन के बगीचे में आदम और हव्वा, एडम एंड ईव इन द गार्डन। परमेश्वर द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी बनाने के बाद उन्होंने अदन में एक सुंदर बगीचा लगाया। वहां उन्होंने उस आदमी आदम को उसकी देखभाल करने के लिए रखा। बगीचा हर तरह के पेड़ों से भरा था, जो देखने में सुंदर और खाने में स्वादिष्ट थे। बगीचे के बीच में दो खास पेड़ थे, जीवन का पेड़ और भले बुरे के ज्ञान का पेड़। परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी, तुम बगीचे के हर पेड़ से बेझिझक खा सकते हो, लेकिन भले बुरे के ज्ञान के पेड़ से नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उससे खाओगे तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। न, परमेश्वर ने देखा कि आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो उन्होंने आदम को गहरी नींद में सुला दिया। उसकी बगल से परमेश्वर ने एक पसली ली और एक औरत बनाई, हव्वा। जब आदम ने उसे देखा तो उसने खुशी से कहा, यह अब मेरी हड्डियों की हड्डी और मेरे मांस का मांस है। आदम और हव्वा एक साथ शांति और मासूमियत में रहते थे। वे दिन के ठंडे समय में परमेश्वर के साथ घूमते थे। उन्हें कोई शर्म नहीं थी, कोई डर नहीं था, केवल परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद था। लेकिन एक दिन सांप, जो सभी प्राणियों में सबसे चालाक था, ने हव्वा से बात की, क्या परमेश्वर ने सच में कहा था कि तुम बगीचे के किसी भी पेड़ से नहीं खा सकते हैं? हव्वा ने जवाब दिया, हम पेड़ों से खा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि हमें बीज के पेड़ से नहीं खाना चाहिए, वरना हम मर जाएंगे। सांप ने फुसफुसाया, तुम निश्चित रूप से नहीं मरोगे। जब तुम इसे खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे को जानते हुए परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। हव्वा ने फल को देखा, यह सुंदर और आकर्षक था। उसने उसे लिया, खाया और आदम को भी दिया। जिसने भी खाया उसी पल उनकी आंखें खुल गईं। उन्हें एहसास हुआ कि वे नंगे हैं, और उन्होंने खुद को ढकने के लिए अंजीर के पत्ते सिए। जब परमेश्वर बगीचे में घूमते हुए आए तो आदम और हव्वा पेड़ों के बीच छिप गए। परमेश्वर ने पुकारा, आदम, तुम कहां हो? आदम ने जवाब दिया, मैं डर गया था क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैं छिप गया। परमेश्वर ने पूछा, क्या तुमने उस पेड़ से खाया है जिससे मैंने तुम्हें खाने से मना किया था? आदम ने हव्वा को दोष दिया, हव्वा ने सांप को दोष दिया। इस तरह पाप दुनिया में आ गया। परमेश्वर ने सजा सुनाई, सांप अपने पेट के बल रेंगता रहेगा। हव्वा को बच्चे पैदा करने में दर्द का सामना करना पड़ेगा। आदम को पसीना बहाकर जमीन से खाने के लिए तब तक मेहनत करनी पड़ेगी जब तक वह मिट्टी में नहीं मिल जाता। फिर भी परमेश्वर ने दया दिखाई। उन्होंने आदम और हव्वा को पहनने के लिए चमड़े के वस्त्र बनाए, और हालांकि उन्हें अदन से निकाल दिया गया, परमेश्वर ने एक वादा दिया, एक दिन औरत का वंश सांप के सिर को कुचल देगा। आदम और हव्वा की कहानी हमें मानवता के पहले पाप की याद दिलाती है, लेकिन साथ ही परमेश्वर की मुक्ति की अनंत योजना की भी।